कंसेप्ट वाला, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कंसेप्ट वाला के साथ जुड़ चुके हैं, तो अपने कंसेप्ट को बिल्कुल करना है साउंड बोल्ड और क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। कहीं भी समस्या, कहीं भी किसी भी छोटे छोटे डाउट्स का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उन कंसेप्ट्स के हेल्प से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। आपका जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी आसान है ये, ठीक है। जरा समझते हैं कुछ बातें, 9th क्लास की कुछ बातें सीखते हैं, उसके बाद से क्लास 10th स्टार्ट करेंगे। जैसे क्लास 9th तो आपने एक चीज पढ़ा था कि सपोज जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल है ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है और ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहां पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। पहले अपने पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। जो पहले जो कोऑर्डिनेट आता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो उसके बाद आता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट आता है, ओके। अब यहां पे इसकी नेमिंग होती है, जैसे आपने इसको बोला y o y डैश, इसको मान लो कि ये पॉइंट o है, इसको आप बोलोगे x o x डैश, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि ये जो एक्स ओ वाई बन रहा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ओके। अब यहां पे क्या है, देखिए ओरिजिन से राइट हैंड साइड प्रोसीड करते हो तो सारे पॉजिटिव आते हैं, यानी कि ये कितना होगा 1 पॉजिटिव का, 2 3 4। अगर यही लेफ्ट हैंड साइड आते हो तो ये कितना हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अगर आप अपवर्ड जाते हो तो ये प्लस का आएगा, कैसा आएगा? प्लस का, +1 2 3 4। डाउनवर्ड आते हो तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इन सबको भूल जाओ, सिर्फ यहां से देखो, इधर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव का होता है और y पॉजिटिव का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो निगेटिव का होता है और y भी निगेटिव का होता है, तो -, फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो पॉजिटिव का होता है और y जो है वो निगेटिव का होता है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो एक चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, सीबीएसई बहुत ही चालाक है, वो आपको कोऑर्डिनेट ना देके बोलता है कि जो x की वैल्यू होती है ना उसको हम बोलते हैं एब्सिसा और जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस टर्म में भी वो पूछेगा तो आपको अवेयर रहना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स को। अब हम बात करते हैं क्लास 10th। क्लास 10th के बच्चों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें सीखनी है। देखिए जैसे अभी आपने देखा था कोऑर्डिनेट, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, आपके इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनका डेरिवेशन तो नहीं आता मतलब आपके पेपर में, ठीक है ना, लेकिन उनके कंसेप्ट्स आते हैं कि कैसे यूज करके आप चीजें कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई पॉइंट ए है और यहां मान लो कि कोई पॉइंट बी है, ओके। अब इनका जो कोऑर्डिनेट है, सपोज ए है x1, y1 और इनका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2 और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अब कोऑर्डिनेट के हेल्प से डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो काफी आसान है। देखिए कैसे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फार्मूला। जरा समझेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से कैसे चीजें कैलकुलेट होती हैं। डिस्टेंस फार्मूला, देखिए पार्टिकल जो है ए और बी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पे था और ए से कहां जा रहा है, बी तक जा रहा है, राइट। या कोई पॉइंट ए है और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, राइट। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जरा समझना। इनके कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करना होता है। जैसे
फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, तो आपने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये काफी आसान है। दूसरा जो टॉपिक है इसी में, अगर मान लो कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट मान लो P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जिनके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब ये मान लो कि इनके बिटवीन में लाई करता है, इन बिटवीन, तो क्या होगा, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको नोट करके, इसको रफ करता हूं मैं, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। जैसे आपको अब पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है जरा समझते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर कोई लाइन सेगमेंट है सपोज, तो यहां से ए और पी का जो डिस्टेंस है वो m है और इसको हमने मान दिया n, यानी कि रेशियो से, मतलब क्या है, ये रेशियो में दे रखा है। मतलब क्या हो गया कि जो AP है, AP ओवर PB, ये जो है वो मान लो कि m/n है, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा था कि अगर ये मान लो कि बिटवीन है, इन बिटवीन है, अगर एट बिटवीन कोई पॉइंट है, बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, ये कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट B जो है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि अब इसका m का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना कि n का डिस्टेंस होगा। तो जो हमारा m/n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। कितनी वैल्यू हो गई, 1:1। ओके, तो अब क्या करना है कि बिटवीन में है तो हमें क्या करना है, हमें जो पॉइंट x निकालना है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ो, x2 प्लस x1 ओवर 2, ये इसका इन बिटवीन निकलेगा। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा y2 प्लस y1 ओवर 2, ठीक है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला अभी तक नहीं आया सर। ये जो ड्राइव होता है वो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आता है। अब देखना सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है आके ना, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल पेशेंसफुली पढ़ते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जरा समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि सपोज हमें पता है कि जो हमारा पॉइंट P है वो A से M डिस्टेंस यूनिट पे डिस्टेंस पे है और B से N यूनिट के डिस्टेंस पे है, राइट। तो यहाँ पे मान लो कि जो हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है वो क्या होता है, m को हमें x2 से प्रोडक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा m ऑफ x2 प्लस यहाँ पे जो n है इसको 1 से प्रोडक्ट करो, तो n इंटू x1 कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट करना है और इनके रेशियोज को ऐड कर देना है, m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कह रहा है। जरा ध्यान समझना कि जब हम m ले रहे हैं तो हमें x2 से साथ प्रोडक्ट करना पड़ा है, जब n ले रहे हैं तो x1 के साथ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। y, अगर मान लो कि y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो हमें पहले m के साथ क्या प्रोडक्ट करना पड़ेगा, y2, तो हो जाएगा m ऑफ y2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, n ऑफ y1 ओवर m प्लस n। ये तो हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। अब जरा समझते हैं, जैसे ये कैसे फॉर्मूला आ गया सर, तो देखिए मैंने क्या बोला कि m/n कितना है, 1:1, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो क्या बच गया 1 इंटू x2, क्या बचेगा x2, इसलिए यहाँ पे x2 आ गया, प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 1, तो n इंटू x1 क्या होगा x1, और m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो x का कोऑर्डिनेट निकाला, अगर इन बिटवीन में है, उसी प्रकार आपको y के कोऑर्डिनेट भी निकालने। तो y के देखिए यहाँ पे क्या होगा, m/n जो है वो कितना है, 1:1 है, तो ये बहुत ही आसान है। m को हम अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2, कितना हो जाएगा y2, प्लस n इंटू y1, कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1, तो हो जाएगा y2 प्लस y1 ओवर m प्लस n, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया वो y का हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, इन बिटवीन में हो, ठीक है ना। अगर इन बिटवीन में नहीं हो तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाना, वहां पे जैसे मान लो कि रेशियो दे रखा होगा 3:2, तो यहाँ पे अगर 3:2 दे रखा है तो इसका कहने का मतलब है कि जो पहला पॉइंट है वो m है और दूसरा पॉइंट है वो n है। कुछ बुक्स में जो है उसको m1 m2 के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि mn मैंने आपको रिलेट करके पढ़ाया है, किसी किसी बुक्स में आपको m1 m2 भी दिया होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से हम कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो टर्म समझ में ना आए तो यहाँ पे जरा ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना कि आपको जब भी आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे उसमें जब एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो उसमें क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है ट्राइसेक्शन। क्या दे रखा है, ट्राइसेक्शन। अब कुछ बच्चों के तो तोते ऐसे ही उड़ जाएंगे, इसे ट्राइसेक्शन क्या होता है, ये तो उन्हें पढ़ा ही नहीं है, तो तोते नहीं उड़ाने भाई, क्वेश्चन समझना है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट ए है
और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, राइट। ये एक लेंथ हो गया ए बी, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्या कहलाता है, ट्राई सेक्शन। इसको हम 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये ट्राई सेक्शन कहलाएगा। सपोज यहाँ पे ए बी था तो हमने इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी। अब यार ध्यान देना, यहाँ पे 3 पॉइंट तो आ चुके हैं। ये पहला लेंथ क्या है ए सी, दूसरा लेंथ क्या है सी डी, और तीसरा लेंथ क्या है डी बी। इसी चीज को बोलते हैं ट्राई सेक्शन, कि व्हेन एनी लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इनटू इक्वली 3 पार्ट्स इज नोन एज द ट्राई सेक्शन। अब क्या है, जैसे मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है, ये आपने मान लिया x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया x2, y2, राइट, x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लो a, b और इसके कोऑर्डिनेट को मान लो c, d, राइट। तो अब कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो इनका जो रेशियो है, ये जो AC है, ये हमारा क्या है CD, D, ये सब आपस में इक्वल है तो सबको 1 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर पहला, अगर मान लो कि C को ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप पॉइंट C को ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या करना है, तो पॉइंट C, एट पॉइंट C, अगर आप पॉइंट C को ऑपरेट कर रहे हो तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा 1:2, कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है ना। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:2, ये क्लियर है, ओके। सेकंड है, जब आप पॉइंट D को ऑपरेट करोगे एट पॉइंट D, अब देखो D, तो D के लिए क्या हो जाएगा, यहां से लेंथ मेजर करो, यहां से 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2:1, तो जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 2:1। एक बात और जो आपको डिस्कशन करना है, जैसे मैंने बोला था ट्राई सेक्शन, कितने भी सेक्शंस करने हो आपको तो जितने भी पार्ट करना होता है उससे एक कम करते हैं। जैसे मान लो कि एक वायर है, ठीक है ना, इस वायर को आपको 2 टुकड़े करने हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो आप कितना कट करते हो, 1 कट करते हो, राइट। अगर 3 करने हैं तो 2 कट करने पड़ेंगे, मतलब जितने नंबर्स ऑफ कट लगाने होते हैं उससे एक कम करना पड़ता है हमें, राइट। जैसे मान लो कि इसके एक रोप है, मान लो कि रस्सी है और इसके 5 टुकड़े करने हैं, तो देखो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसके 4 टुकड़े तो किया आपने, फर्स्ट हाफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये कहने का मतलब है कि जितने इसको सेक्शंस में डिवाइड करना होता है उससे एक डिवाइड करोगे तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ट्राई सेक्शन आ गया। ऐसे अगर मान लो कि 4 टाइम्स डिवाइड करें तो 1 1 1 करके 4 बार डिवाइड होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप हैंडल कर लोगे। ट्राई सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उस पे हम वर्क करते हैं। पहले एक चीज समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक जो है आपका इसका वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। सपोज एक ट्रायंगल है और ये इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है ना। इसके आपने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए कि सर ये जो था ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, इसका हो जाएगा x2, y2 और इसका हो जाएगा x3, y3। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो बहुत ही आसान है, जरा समझना। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, अगर ABC का निकाल रहे हो तो क्या है, देखो तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। x के लिए क्या है, x1, x2, x3, x1, x2, x3, ये कोऑर्डिनेट हो गए। x1 किसका है, A वर्टेक्स का, x2 किसका है, B वर्टेक्स और x3 किसका है, C वर्टेक्स का। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, y1, y2, y3, ये 3 हमारे क्या हो गए, वर्टिक्सेस हो गए। 3 वर्टेक्स A B C और उनके कोऑर्डिनेट हो गए y1, y2 एंड y3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ मॉडुलस। मॉडुलस का क्या मतलब है समझा दूं मैं। जैसे मॉडुलस मान लो कि -2 है, तो जो साइन होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, तो जब इसको ऑपरेट करोगे तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि -2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर मान लो कि मॉडुलस ऑफ 2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि प्लस साइन के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस, यानी कि मॉडुलस के अंदर जो भी होता है वो बाहर आता है। अगर कंक्लूजन लिया जाए, कंक्लूजन किया जाए तो हमेशा वो पॉजिटिव में आता है। तो नेक्स्ट क्या है इसका फॉर्मूला, देखो यहाँ पे आता है x1, तो यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा x2, तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस ऑफ y1 प्लस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा x3, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस ऑफ y2। और ये काफ़ी आसान होते हैं, याद करने के लिए। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा, तो बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है,
आपको सिर्फ ना एक कोड याद रखनी है। क्या कोड रखना है? 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 है। अब देखना इसी कोड के आसपास घूमते रहो। पहला क्या आ रहा है? 1 2 3। अगर x का कोऑर्डिनेट आपने 1 रखा है तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 और 3। अगर आपने x का कोऑर्डिनेट 2 रखा है तो इस पे हैंड रख दो, चाहे ऐसे इसको हाइड कर लो। इसको क्या कर दिया आपने? x2, तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद क्या आ रहा है? 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y3 माइनस ऑफ y1। अगर आपने x का कोऑर्डिनेट रखा है 3, क्या रखा है? x का कोऑर्डिनेट रख दिया 3, तो x3 आ गया, तो क्या नजर आ रहा है? 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 और y2। ये याद रखना है कि हमें x के कोऑर्डिनेट को हाइड करना है और जो बचा है उसको y कोऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको कभी नहीं इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस जो टर्म 1 आ रहा है इसमें नहीं है, लेकिन हमने क्यों पढ़ाया? क्योंकि इसका बहुत ही प्यारा यूज है एक कंसेप्ट में। जैसे अगर आपसे कुछ पॉइंट्स पूछेगा कि बताओ कि ये 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं या नहीं है, तो जैसे मान लो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। एरिया जो होगा वो 0, यानी कि पूरे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पूरे टर्म को कैलकुलेट करके 0 के इक्वल कर दो तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। दूसरा कोलिनियर का क्या कंसेप्ट होता है? जैसे मान लो ए बी बी सी, यहाँ पे क्या लेंथ है? 3 लेंथ है, ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है ना। दीज आर द 3 लेंथ्स ए बी बी सी एंड ए सी। तो कोलिनियर कहने का मतलब है किसी दो का सम तीसरे के इक्वल हो। तो ऐसा जब इक्वल हो जाता है तो हमारा कोलिनियर कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर हम ए बी प्लस बी सी करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। एक बात और जो ध्यान रखनी है कि आपको ये कंसेप्ट ऐसे यूज करना है कि किसी भी 2 लाइन सेगमेंट का सम तीसरे के इक्वल होता है तो कोलिनियर होगा। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको सबसे आसान तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे जैसे वो इक्वल टू 0 आता है तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर हो जाते हैं। ओके, अब एक बात और, इतने ही कंसेप्ट से आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बातें आपसे शेयर कर लिया जाए। देखिए आपके टर्म 1 आने वाले हैं, ठीक है ना। टर्म 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 50% वेटेज है इसका, तो आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से, ठीक है ना। बिल्कुल जुड़े रहिए कंसेप्ट वाला के साथ और पढ़ाई करो दिल से।